नमस्कार। एक गोल्डन लर्निंग स्टेटमेंट है, यू गॉट टू ट्रेन योर माइंड टू बी स्ट्रॉन्गर देन इमोशंस और एल्स यू विल लूज योर सेल्फ एवरी टाइम। यानी आपको अपने दिमाग को अपनी भावनाओं से ज्यादा मजबूत बनाने के लिए उसे ट्रेन करना होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इमोशंस आपके डिसीजन मेकिंग पर हावी हो सकते हैं। मैं हूं समृति ग्रोवर, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस, और आज लर्निंग सारथी की इस समरी वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्स की समरी आपको दे रहे हैं। ये है इमोशनल इंटेलिजेंस पर। पहले क्या होता था, आईक्यू होता था। आईक्यू सबने सुना होगा, लोग अक्सर कहते हैं इसका आईक्यू बहुत अच्छा है। बेसिकली ये आपकी इंटेलिजेंस, आपकी मेंटल एबिलिटी का एक मेजर होता था। भाई बहुत इंटेलिजेंट है। पर क्या होने लगा, जिनके साथ आईक्यू ज्यादा थे उन्होंने फ्रॉड करने शुरू कर दिए। वो टफ सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकते थे। फिर ऐसे टेस्ट डेवलप हुए कि भाई ऐसे लोग लेंगे कंपनी में जिनके ईक्यू ज्यादा हैं। इमोशनल कोशेंट में ये देखा गया है कि आप अपने इमोशंस को ना कैसे मैनेज करते हो और उन्हें पॉजिटिवली कैसे यूज करते हो टू ड्राइव सक्सेस। टीम को संभालना, इफेक्टिव डिसीजन लेना, कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कराना, ये सब एक अच्छे ईक्यू वाले इंसान में होता है। अब लोग एसक्यू की भी बात करते हैं, स्पिरिचुअल कोशेंट की, जो माइंड कंट्रोल के बारे में है। तो बिजनेस का बैलेंस रखने के लिए इमोशनल कोशेंट होना उतना ही जरूरी है जितना कि आपका आईक्यू होना। और इसीलिए ईक्यू को समझने के लिए हमने ये कोर्स डिजाइन किया था। ये एबिलिटी ना आपको पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों ही रिलेशनशिप्स को पॉजिटिव मेंटेन करने में हेल्प करती है। एक स्ट्रॉन्ग ईक्यू आपको फोकस्ड रखता है। इससे आपको अपने करियर में, काम में सक्सेस मिलती है। जैसे ये डायग्राम आप देख रहे हैं, इसमें भी हमने ना इंटरपर्सनल, मतलब आप जो लोगों के साथ करते हैं, और इंट्रापर्सनल यानी आपकी खुद से, जो आप खुद से अपनी बात करते हैं, खुद को अपनी सेल्फ डेवलपमेंट यूज करते हैं, उसमें इमोशंस का कितना रोल आता है। जब इमोशंस सही होते हैं तो आपको अपने बारे में सेल्फ अवेयरनेस होती है और दूसरों के बारे में भी सेल्फ अवेयरनेस होती है। तो सेल्फ अवेयरनेस भी है और सोशल अवेयरनेस भी है। आपका बिहेवियर सही है उन इमोशन से तो आपकी सेल्फ मैनेजमेंट अच्छी होती है और बाहरी दुनिया में आपकी रिलेशनशिप मैनेजमेंट अच्छी होती है। और अगर आपका ईक्यू यानी इमोशनल कोशेंट सही है तो काम पर भी आपकी जो परफॉर्मेंस है, सेल्फ परफॉर्मेंस, वो भी अच्छी होती है। और आप अगर टीम मैनेज कर रहे होते हैं तो आपके लोगों की यानी पीपल्स परफॉर्मेंस भी बहुत ही सही निकल के आती है। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है? हम ये नहीं कह रहे कि जीवन में सफल होना है तो सिर्फ इंटेलेक्चुअल एबिलिटी या सिर्फ इमोशनल इंटेलिजेंस ही सब कुछ है। आपका आईक्यू जहां आपको एक अच्छे स्कूल, कॉलेज में जैसे एडमिशन दिला सकता है, वहीं आपका ईक्यू यानी इमोशनल इंटेलिजेंस आपको अंतिम परीक्षा तक सामना करवाता है सारे स्ट्रेस का, और आप इमोशनली वीक होने से बचते हैं। यानी ये आपको इमोशनली स्टेबल बनाता है। ना ही आप किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में घबराते हैं, ना आपके अंदर एंजाइटी होती है, ना आप सैडनेस या डीमोटिवेशन की भावना से, नेगेटिव इमोशंस के साथ घिरे रहते हैं। ये सब आप हैंडल कर सकते हैं। ऐसे में जब आपने आईक्यू के साथ साथ अपना ईक्यू भी बढ़ाया और उस पर ध्यान दिया तो आप एक बैलेंस पर्सनालिटी बन जाते हैं। और जब आप बैलेंस पर्सनालिटी बनते हैं तो आप सही डिसीजंस लेते हैं और ग्रोथ के रास्ते पर बढ़ते हैं। और इसीलिए बिजनेस में सही ईक्यू होना, सही इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत जरूरी है। 4 लेवल्स होते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस के। पहला परसीविंग इमोशंस यानी समझना इमोशंस को। दूसरा रीजनिंग विद इमोशंस, उसके पीछे क्या रीजन है उसको आपने क्वेश्चन करना है। फिर तीसरा अंडरस्टैंडिंग इमोशन, समझदारी से कैसे उसको इंप्लीमेंट करना है। और फिर मैनेजिंग इमोशंस, मतलब उनकी मैनेजमेंट आपने कैसे करनी है। ये 4 स्टेजेस जरूरी होते हैं एक बैलेंस पर्सनालिटी होने के लिए। एक छोटा सा कंपैरिजन दिखाऊं आपको। पीपल विद हाई ईक्यू जो होते हैं वो बेटर डिसीजंस करते हैं, प्रॉब्लम्स जल्दी सॉल्व करते हैं, एक कूल एटीट्यूड रखते हैं प्रेशर के अंदर, कॉन्फ्लिक्ट्स जल्दी रिजॉल्व कर सकते हैं, एम्पैथी, सद्भावना जो होती है वो ज्यादा है, उसमें सहानुभूति ज्यादा होती है लोगों के प्रति। लोगों को सुनते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, सोचते हैं, चिंतन करते हैं, फिर रिस्पॉन्स देते हैं और कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स देते हैं। जिन लोगों का ईक्यू कम होता है वो एक्चुअली एक विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं लेना चाहते किसी भी गलती की, बड़े ही अग्रेसिव हो जाते हैं अपने कम्युनिकेशन स्टाइल में या पीछे हट जाते हैं, पैसिव हो जाते हैं। टीम के साथ काम करने में उनको थोड़ी दिक्कतें आती हैं और बहुत ही क्रिटिकल हो जाते हैं दूसरों के ओपिनियंस पे। तो इस कोर्स में हमने आपको ये बताया है क्यों ईक्यू इंपॉर्टेंट है, इमोशंस होते क्या है, करते क्या है ये, इमोशंस की एनाटॉमी क्या होती है। जैसे शरीर की रचना होती है वैसे इमोशंस की भी रचना होती है। पॉजिटिव और नेगेटिव इमोशंस के बारे में आपको बताया है, गलत इमोशन से क्या नुकसान हो सकता है आपके बिजनेस को, इसको हमने हाईलाइट किया है। अपने इमोशनल स्टेट को आप कैसे चेंज कर सकते हैं सिचुएशन के हिसाब से, लोगों पर इमोशंस का क्या इंपैक्ट होता है,
कैसे अपने इमोशंस को आप असेस करें, कैसे बने इमोशनली इंटेलिजेंट। साथ ही आपको दिए हैं हमने टिप्स जिससे आप अपने इमोशंस को अच्छी तरीके से मैनेज कर सकते हो और इन सब लर्निंग्स से आपके बिजनेस पर कैसे पॉजिटिव इम्पैक्ट आ सकता है। इमोशनल इंटेलिजेंस के इस कोर्स को आपके लिए डिजाइन किया है हमारे एक एक्सपर्ट ने जिनका नाम है मिस्टर अमित माथुर। ये पिछले 15 सालों से भारत के साथ साथ यूके और यूएस में भी अलग अलग डोमेन्स जैसे बैंकिंग, इंश्योरेंस, एजुकेशन, रियल एस्टेट में ट्रेनिंग देते हैं और कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से ये जुड़े हैं जैसे ब्रिटिश काउंसिल, बार्कलेज, इनमें से काफ़ी प्रमुख रह चुकी हैं और इमोशनल इंटेलिजेंस पे लोगों को ट्रेनिंग दे रहे हैं ताकि टीम की परफॉर्मेंस, कंपनीज की परफॉर्मेंस बेहतर होती जाए। आई होप ये जो हमारा कोर्स है इमोशनल इंटेलिजेंस पे ये आपको पसंद आएगा, आपको सही डिसीजंस बनाने में सक्षम बनाएगा और आपको ये रियलाइज होगा कि क्यों ये इतना इंपॉर्टेंट है आजकल के बिजनेस एनवायरनमेंट में। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।